जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमव्याप्त देहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने में बीतीतानि जन्मानि तप चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानां ईश्वर विजन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवातात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्ताप्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवं युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं विवेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन भीतरागया क्रोधा मनमयमामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मदभामा व्यथा ये धामां प्रपद्यन्ते मनुष्य भा सर्वसा। जय श्री कृष्ण। तो भगवान 12वें श्लोक से लेके 15वें श्लोक तक अपना प्रभाव और महत्व बता रहे हैं, समष्टि का और व्यष्टि का। तो भगवान ने कहा कि जो चंद्रमा सूर्य को जो प्राप्त हुआ, जो तेज है जो संपूर्ण जगत को प्राप्त करता है, जो तेज चंद्रमा में है, जो तेज अग्नि में, उस तेज को मेरा ही जानो। मतलब अग्नि, सूर्य और चंद्रमा में जो तेज है, उस तेज को कहते हैं भगवान ये मेरा ही तेज है। तो ये समष्टि की बात हुई कि सूर्य चंद्रमा अग्नि, समष्टि में जो तेज है वो मेरा तेज है। उसी को आगे भगवान बता रहे हैं, समष्टि कोई गावा विश्व से भूतानी धार याम में हमो जैसा पुष्पाणी चौषधि सर्व सोमो भूतवा रसात्मका। जो पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। तो पृथ्वी में जो धारण शक्ति है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, भगवान कहते हैं मेरी है। और रस रूप चंद्रमा होकर रसात्मका सोमय भूतवा, रस रूप चंद्रमा होकर समस्त औषधि, जिसमें वनस्पति, ये अन्न फल वनस्पति पेड़ पौधे, इन पर जो फल फूल आते हैं, गेहूं चावल के जो औषधि हैं, को वनस्पति को पुष्ट करते हैं, पृथ्वी में प्रवेश करके उसको धारण करते हैं, समस्त जगत को। सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश के रूप में भगवान का उसके अंदर है। तो सूर्य के अंदर प्रकाशमय शक्ति भी भगवान है, चंद्रमा में है, अग्नि में है, पृथ्वी में है, वनस्पति और औषधि में। औषधि और वनस्पति जो अन्न है और जो फल फूल है, इसको हम ग्रहण करते हैं, इसको खाते हैं। ये जो सोम है, सोम या जो चंद्रमा का सोम शब्द है, तो सोम है कि जो वनस्पति और औषधियों को पुष्ट किया, अन्न को और सबको पुष्ट किया चंद्रमा के रस से, उसको हम ग्रहण करते हैं। तो सोम एक तरह से भोग्य पदार्थ है। तो आगे भगवान व्यष्टि की बात करते हैं। तो कुछ समष्टि से व्यष्टि में कैसे पहुंचे। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पच। व्यष्टि जो हमारा अपना अपना शरीर है, उसमें भगवान कह रहे हैं वैश्वानर अग्नि जो है मैं हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देमाश्रिता। तो वो कहते हैं प्राणियों के शरीर में रहने वाला आश्रिता, प्राणी नाम देहम आश्रिता, प्राणी नाम देहम आश्रिता, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं, प्राणपान समायुक्त, प्राण और पान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर चतुर्विधम अन्नम पचा, 4 प्रकार के अन्न को पचाती। अब ये व्यष्टि है, जो हमारा शरीर, जो अपना शरीर है, उसमें वैश्वासन अग्नि सारे अन्न को पचाती है। तो वैश्वासन अग्नि जो है भोगता है, उसमें जाके आपने अन्न को डाला। और अन्न क्या है? सोम। तो सोम जो है भोग है और वैश्वासन अग्नि भोगता है। अब हम बीच में कहाँ है? जीव कहाँ आ गया इसमें? चंद्रमा ने वनस्पति और औषधियों को पुष्ट किया,
उनको हमने वैश्वानर अग्नि में यज्ञ कर दिया। अग्नि में तो पदार्थों का यज्ञ होगा, हवन होगा, इसलिए 5 जो बोलते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। तो एक नेत्र, श्रोत्र, तो इनके नाम पे, क्योंकि यही जो है नेत्रों के द्वारा शरीर में फंसे रहते हैं, रूप देखते रहते हैं, शब्दों से सुनते रहते हैं, वाणी से धड़ाधड़ बोलते रहते हैं, मन में संकल्प विकल्प करते रहते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं और मन जो अंतःकरण है, और मन ही इंद्रियों के साथ जाता, तब इंद्रियों से विषयों ग्रहण करते हैं। तो इन्हीं के द्वारा हम संसार के विषयों का भोग करते रहते हैं। तो इसलिए इनकी आहुति जो है, हमारे नेत्र पुष्ट हो, नेत्र से सूर्य देवता आ गए, वाग वाणी से देखो अग्नि आ गए, तभी भगवान ने कहा सूर्य में प्रकाश में हूँ। तो इंद्रियों में जो हमारी नेत्र में प्रकाश का शक्ति है, जो हम देखते हैं रूप को, वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। और वाणी का देवता अग्नि है, तो अग्नि का भी मैं ही, अग्नि का देवता तेज में हूँ। और मन के देवता चंद्रमा, तो चंद्रमा में जो प्रकाश है वो भी मेरा ही है, तेज है वो भी मेरा ही। तो नेत्र, वाणी और मन, श्रोत्र की दिशा है, और वायु। तो यह 3 चीज भगवान ने दी, और इन तीनों से हम विश्व को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि व्यष्टि जो शक्ति है, व्यष्टि जगत है, उसमें जो क्रियाएं हो रही हैं वो भी मेरी शक्ति से हो रही, बल्कि मैं ही कर रहा हूँ। जो वैश्वानर अग्नि अगर मैं हूँ तो मैं ही तो भोगता हुआ ना। हमारे शरीर में जो जठराग्नि है, जो खाने को पचाती है, तो उसी में तो आहुति डालना है अन्न की। है जो हम फल फूल खाते हैं, तो पेट में कहाँ गया? वैश्वानर अग्नि जठराग्नि में चला गया, और जठराग्नि ने उसको पूरा पचा के, और उसका जो रस है उसको अपान वायु, प्राण अपान समायुक्त। प्राण और अपान क्या करते हैं? प्राण से गैस, वो सांस बाहर निकली, अपान ने सांस को अंदर खींचा। तो जो अग्नि प्रज्वलित रहती है, तो देखो अग्नि को अगर हवा ना मिले, वायु ना मिले, तो अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि को क्या हुआ, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, उसने उसको बाहर छोड़ दिया सांस में, और जो ऑक्सीजन है वो ले ली, अपान वायु, अपान प्राण से ऑक्सीजन ले ली, और प्राण से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी। तो कार्बन डाइऑक्साइड छूट रही है, सांस बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो वायु जो है प्रज्वलित रहती है, जठराग्नि प्रज्वलित रहती है। जब बहुत ज्यादा एज हो जाती है तो कई बार प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है। तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। पाचन शक्ति कमजोर होने से भूख कम लगेगी, पाचन धीरे धीरे होगा, दोपहर का खाना शाम को भूखने लगेगी। तो प्राण शक्ति कमजोर होने से जो प्राण अपान है, ये कमजोर होने से हमारे जठराग्नि वो भी कमजोर हो जाती, भूख कम लगती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जो जठराग्नि है वो मैं हूं। तो जो हमने उसमें अन्न और फल फूल की आहुति दी है, तो भगवान कह रहे हैं इसका भोक्ता मैं हूं। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में जब भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय से भूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ऐसा जानकर के सब यज्ञ और तपों का भोक्ता मैं हूं। तो जो भी हम भोक्ता हैं, मतलब कौन भोक्ता? भगवान कह रहे हैं मैं भोक्ता। तो वैश्वानर अग्नि के रूप में जो भी अन्न फल फूल ग्रहण करते हैं, उसका भोक्ता कौन है? वैश्वानर अग्नि जठराग्नि। और भगवान कह रहे हैं एम वैश्वानर भोक्ता, मैं ही जठराग्नि। इसलिए जो भी हम खाते हैं, अन्न हो फल फूल हो, तो एक तरह से जठराग्नि में उसकी आहुति दे रहा है। मतलब हम नहीं खा रहे। जब हम नहीं खा रहे तो ये जो भोग बुद्धि है ना, खाने की इच्छाएं, अब समोसा खाना है, गुलाब जामुन खाना है, जलेबी मंगानी है, पकोड़े खाने हैं, ये इच्छाएं कम हो जाती। फिर लगता है यार जठराग्नि में तो जो यज्ञ है उसकी आहुति उतनी दोगे, पूरे दिन थोड़ी देते रहोगे, जब आवश्यकता होगी तो देंगे सुबह से दोपहर शाम। तो जठराग्नि जो है उसको भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तो उसमें जो हम आहुति देखेंगे अन्न की फल फूल की, तो चाहे फल फूल खाओ, उसे पचाएगा तो जठराग्नि, और उसमें से जो रस है वो सारे शरीर में भेज देगा।
जहाँ आवश्यकता अनुसार। तो हमारे दिमाग से ये खत्म हो जाना चाहिए कि मैं अन्न खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ। मैं तो जीव तो कुछ खाता ही नहीं। शरीर को चलाने के लिए प्राण को शक्ति चाहिए। तो प्राण को शक्ति देने के लिए जब अन्न खाते हैं, और अन्न में कोश है, ये स्थूल शरीर को अन्न में कोश कहते हैं। जब सो जाते हैं तो 4 कोश रह जाते हैं, जब जागृत अवस्था में 5 कोश रहते हैं। अन्न में कोश पड़ा रहता है बिस्तर पर, 4 कोश अपना स्वप्न भर कर देखते रहते हैं। और जब सुसुप्ति में चले जाते हैं 2 ही कैसे कोश रह जाते हैं, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश। मन में कोश भी लीन हो जाता। तो उसको भगवान ये कह रहे हैं कि जो भोगता हूँ, जठराग्नि है, ये मैं हूँ। तो जब भी हम खाना पीना जो भी करते हैं, ये भोगता जठराग्नि है, और जो भोग्य पदार्थ है वो सोम है। चंद्रमा ने सारे वनस्पति और औषधियों को पुष्ट किया, उनको पोषित किया, उसको हमने ग्रहण किया। भाई जितने पेड़ पौधों पे फल फूल आ रहे हैं, ये अन्न है, चावल है, गेहूं है, सब्जियां हैं, इन सबको पोषित तो चंद्रमा के रस ने किया। भगवान कह रहे हैं वो रस भी मैं ही हूँ। पिछले सुनो कह रहे हैं सोमो भूत्वा रसात्मक, जो रस रूप चंद्रमा है समस्त औषधियों को पुष्ट करता है। तो रस भी भगवान है, उन्होंने औषधि वनस्पति को पुष्ट किया। उन औषधि वनस्पति को सोम ने जो पुष्ट किया उसको हमने ग्रहण किया, और वैश्वासर अग्नि जठराग्नि ने उसकी पाचन किया। तो जीव कहाँ है? तो वो कहेगा यार मैं क्या भोग करता हूँ, ये भोग बुद्धि जो है वो समाप्त हो जाती। मन ने श्रोत इंद्रिय के साथ संबंध किया, शब्दों को सुना, कितना सुनना क्या नहीं सुनना ये जीव को तय करना, उसके साथ बुद्धि विवेक है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं प्राण अपान समायुक्ता। प्राण और अपान इसलिए कहा है चूंकि एक प्राण से सांस बाहर निकलती है और अपान सांस को अंदर ले जाता है। प्राण अपान से युक्त जब हो जाता है तो वैश्वासर अग्नि जठराग्नि काम करती रहती है। चूंकि अग्नि बुझ जाएगी, अगर हवा नहीं लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भर जाए कमरे में तो आग बुझ जाएगी, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो सांस का आना और सांस का जाना, इससे युक्त होकर वैश्वासन अग्नि प्राणी नाम देह आश्रित, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं, अहम, भगवान अहम कह रहे हैं, तो अहम मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वासन अग्नि होकर, जठराग्नि होकर चतुर्विधम 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं। 4 ही तरह के अन्न होते हैं। एक वो जो हम दांतों से चबाकर खाते हैं, भोज। एक जो हम निगल लेते हैं, दूध है, पतला हलवा है, खिचड़ी है, दलिया है, तो इसको चबाने की जगह सीधा निगल लेते हैं दूध को। तो पेय पदार्थ, भोज्य पदार्थ। एक चूसने वाले, गन्ना चूसते हैं, आम चूसते हैं, तो ये चूसते से चबाते नहीं, जो चोस से, जो दांतों से चबाकर। और एक लेहे, जो अन्न जीभ से चाटा जाता है, जो चटनी है, शहद है। तो 4 ही तरह से ये भोज्य पदार्थ हम खाते हैं, या तो दांतों से चबाकर, या निगल कर, या चूस कर, या चाट कर। तो ये 4 तरह के जो पचाव में हम चतुर्विधम 4 प्रकार के जो अन्न का हम भोजन करते हैं, तो उसको भगवान कहते हैं मैं ही जठराग्नि के रूप में पचाता हूँ। अन्न का कोई ऐसा अंश नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। तो अन्न को पचाने के लिए देखो भगवान ने कितना वो करा है, अहम कह दिया, नहीं पचा रहा हूँ, तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। तो इसलिए खाने के समय भी बहुत ज्यादा जो करते हैं ना, वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है जठराग्नि पे। ये भगवान से आप दिन भर खाना ही पचवाते रहो, सुबह दोपहर शाम यही काम करते रहो कि डालते रहो और पचाते रहो, जठराग्नि वीक हो जाती है। इसलिए व्रत जो रखते हैं, व्रत रखने से क्या होता है कि जो वैश्वासन अग्नि है, जठराग्नि है, उसको आराम मिल जाता है। एक दिन हमने अन्न ग्रहण नहीं किया, हल्के फुल्के फल फूल दूध दूध ले लिया है, तो उसको क्या है कि जो अन्न को पचाता रहता है, तो एक दिन उसको आराम मिल जाता है, उस दिन उसको पचाने का काम कम हो जाता है। तो हफ्ते में एक दिन उस आराम चाहिए, फिर वो एक्टिव हो जाती, फिर दोबारा से उसके ऊपर अगले दिन ठीक हो गया, फिर भूख लगी खुल के। तो इसलिए व्रत का साइंटिफिक लॉजिक ये भी था कि जठराग्नि को एक दिन आराम दिया जाए। और फिर दूसरे होता है आंतों में जो थोड़ा मोटा पड़ा रहता है, अन्न चिपका रहता है इधर उधर, वो जब व्रत रखते हैं तो आंतों में सारा अन्न इधर उधर से निकल जाता है, क्योंकि काम तो वो कर ही रही है, पाचन क्रिया तो जो पड़ा है इधर उधर सब शरीर में, उन सबको निकाल के बिल्कुल सफाई कर देती, पानी पीते रहते हैं तो सफाई हो जाती है पेट की।
तो जितना हमारा सिस्टम अंदर का वो पूरा एक्टिव हो जाता, पूरे पेट की सफाई हो गई, दूध पी लिया, पानी दिन में 4-5 गिलास पिया, कुछ फल वल खा लिया, तो उसको इसलिए व्रत करते हैं। यहाँ वैश्वासन से ये समझना चाहिए कि हम जो है भगवान को दिन भर खाना पचाने में लगा रखा है, तो उनको भी आराम चाहिए। प्राण अपान समायुक्ता पचाम्यहम चतुर्विधम। तो ये श्लोक में भगवान ने व्यष्टि के बारे में बताया, देखो हमारा शरीर के बारे में। तो व्यष्टि में जो क्रिया हो रही है वो भी भगवान कर रहे हैं, और समष्टि में जो ये हो रही है, पृथ्वी को धारण करने की शक्ति, सूर्य चंद्रमा अग्नि, ये भी भगवान। तो चाहे वो समष्टि हो चाहे व्यष्टि हो, बिना भगवान की कृपा के कुछ भी नहीं होता, भगवान ही भगवान है। तो हम ये सोचें कि हम जो है क्या हैं, बीच में कहां से आ गए। जब मैं करते हैं, तो ये मैं इन श्लोक के बाद कम हो जानी चाहिए कि देखो खाना पचाने का काम भी भगवान कर रहे हैं, तो और एक शुद्ध खाना खाता है। क्योंकि अग्नि में कभी भी जब हवन करते हैं तो अशुद्ध चीज नहीं डालते। अग्नि में हवन करने के लिए घी भी शुद्ध होता है, हवन सामग्री होती, कीड़ा वीड़ा ना हो, साफ सुथरी चीज, खीर बढ़िया सी बना के हवन में यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ है ना, ये जठराग्नि में आहुति दे रहे हैं अन्न की, और अन्न क्या है, सोम। तो सोम जो है भोज्य पदार्थ है चंद्रमा का, जिसने उसको पुष्ट किया वनस्पति को, और उस शुद्ध अन्न को उस जठराग्नि में आहुति दे रहे हैं। जितनी आवश्यकता उतनी आहुति हमने उसको दे दी। तो मैं खाता हूँ, ये भाव भी कम हो जाता है कि खाने वाला भी चंद्रमा की, जिसने पुष्ट किया उस वनस्पति को, और वनस्पति में ही वही है परमात्मा, वृक्ष में भी तो वही है चेतन शक्ति, तभी तो बढ़ता है, तभी उस पर फल फूल आते हैं। अगर वो चेतन ना होता तो ना वो बढ़ता, बीज ऐसे पड़ा था जमीन में, तो अंकुर होता है, फिर 2 फीट 4 फीट 6 फीट में इतना बड़ा बनता है, फिर उस पर आम आते हैं। तो उसमें चेतन था, तभी तो आम आ रहा है, फल आया, फल देखो कितना बढ़िया आम बन गया, फिर आम पक गया। तो उसी चीज को हम खा रहे हैं जो ईश्वर ने बनाई हुई चीज है, जिसको चंद्रमा के रस से पोषित किया, तो वो भोज्य पदार्थ है। और भगवान कह रहे हैं मैं जठराग्नि हूँ, तो मैं उधर भी हूँ, चंद्रमा के रस से मैंने पुष्ट किया, मैं ही तुम्हें पृथ्वी में धारण कर रहा हूँ, मैं ही सूर्य के प्रकाश से तुम्हें प्रकाशित कर रहा हूँ, तो मेरे अलावा दूसरा है कौन, और मैं ही उस अन्न को पचा रहा हूँ, तो मैं ही मैं, दूसरा है ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। तो 15वें श्लोक में कल ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। ये चक्कर है इसका। स्वामी जी 4 से 5 प्रवचन कर रहे हैं आजकल। आज से शुरू हुआ केन उपनिषद। जिनके पास समय हो वो कल ज्वाइन करें। स्वामी भूमानंद जी का केनोपनिषद सुना 4 से 5। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवा माता जी, भाई सुना दीजिए, माइक खोलिए। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मुझको दर्शन दे देना प्रभु जी, दर्शन दे देना। दर्शन दे देना प्रभु जी, दर्शन दे देना। के बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। मैं नाती जो बंदा तेरा, मैं अनजान, मैं अनजान सेवक तेरा, तू सबका दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। सब में देखूं तुझको,
देखूं, जिस सब में देखूं तुझको, तुझको देखूं जिसमें ऐसा दर्पण दे देना, के बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, के बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का, मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। मैं करूं साधना तेरी, मैं करूं साधना तेरी, ऐसा साधन दे देना, के बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, के बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। मेरी मांग है बड़ी साधारण, दिल में आकर रहियो, मेरी मांग है बड़ी साधारण, दिल में आकर रहियो। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो, हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। नाम तेरा लूं आखिर तक मैं, नाम तेरा लूं आखिर तक मैं, वो धड़कन दे देना, वो हिम्मत दे देना, के बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। हम सब सेवादार आपके, दासन दास तुम्हारे, हम सब सेवादार आपके, दासन दास तुम्हारे। जीवन के दिन कट जाएंगे प्रभु जी तेरे सहारे, जीवन के दिन कट जाएंगे प्रभु जी तेरे सहारे। कभी न छोड़ो दामन तेरा, कभी न छोड़ो दामन तेरा, ऐसा साधन दे देना, के बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, के बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना प्रभु जी, दर्शन दे देना, दर्शन दे देना प्रभु जी, दर्शन दे देना, के बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, के बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। जय श्री कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्णा।